हेलो दोस्तों, अबेल ऑनलाइन में आपका स्वागत है। तो कोटा के शिवपुरी धाम में है शिव का अनोखा संसार। इस अनोखे संसार में राजस्थान के कोटा में शिव का एक ऐसा धाम है जहां एक शिवलिंग में समाये हैं सैकड़ों शिवलिंग। अर्थात इस शिवलिंग के आसपास इतने शिवलिंग हैं कि आप देखते देखते थक जाएंगे। आप जल चढ़ाते चढ़ाते, दूध चढ़ाते चढ़ाते आप थक जाएंगे, पर शिवलिंग कम नहीं होंगे। हाँ दोस्तों, जहाँ एक शिवलिंग में समाये सैकड़ों शिवलिंग अर्थात 14 टन वजन और 11 फीट ऊंचे इस शिवलिंग में सशस्त्र शिवलिंग के दर्शन कर श्रद्धालु भी शिवमय हो जाते हैं। ऐसी कथा है इस कोटा के शिवपुरी धाम की। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये रास्ता है और यहीं से प्रवेश होता है। और आप देख सकते हैं इतना सुंदर और इतना विहंगम दृश्य नज़र आएगा आपको कि आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है। ये आपको जो पीछे आगे जो आपको दिख रहा है, ये ऊपर की साइड और कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस समय जब हमने इस वीडियो को शूट किया है। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है यहाँ से। तो देवों के देव महादेव के जितने भी मंदिर हैं उतने ही उनके रूप भी हैं, आप सभी जानते हैं। राजस्थान के कोटा में शिव का एक ऐसा धाम है जहां एक शिवलिंग में समाये हैं सैकड़ों शिवलिंग। अर्थात कोटा का शिवपुरी एकमात्र ऐसा धाम है जिसे सशस्त्र शिवलिंग धाम भी कहा जा सकता है। यहाँ का भव्य शिवलिंग 11 फीट ऊंचा और 14 टन के वजन वाला है। जो इसे देखता है बस देखता ही रह जाता है। इसके दर्शन कर श्रद्धालु पूरी तरीके से शिवमय हो जाते हैं। इसमें भगवान शिव के 1008 नाम के छोटे छोटे शिवलिंग भी स्थापित हैं। और सशस्त्र शिवलिंग के अलावा यहाँ ओम आकार में 525 छोटे शिवलिंग बने हुए हैं, जो न केवल इसे अनूठा सौंदर्य दे रहे हैं बल्कि भक्ति की एक दूसरी दुनिया में ही आपको ले जाएंगे। और ऐसा कहीं भी आपको नज़र नहीं आएगा। और इतना विहंगम दृश्य ये यज्ञ के लिए है और ये ऐसा सात्या है जिसके अंदर चलते हैं। आप देख रहे होंगे, आपको मैं बाहर से दिखा रहा हूँ। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा, बहुत ही सौंदर्यपूर्ण और भक्ति पूरी तरीके से भक्ति में शिवपुरी धाम में इन शिवलिंगों की स्थापना की भी एक कथा है। अब वो कथा क्या है? कहते हैं यहाँ एक नागा साधु रामपुरी जी थे जो एक बार नेपाल गए तो उन्होंने वहाँ पशुपतिनाथ मंदिर में ऐसे शिवलिंग देखे। फिर क्या था, उन्होंने प्रण कर लिया कि जो भी शिवपुरी धाम में ऐसे ही सशस्त्र शिवलिंग की स्थापना करेंगे वो भी इसी तरीके से करेंगे। इस स्थान के बारे में एक और कहानी है कि यहीं पर महादेव ने ब्रह्मा और विष्णु के अहंकार को तोड़ा था और ये विशाल शिवलिंग उसी घटना की याद दिलाता है। यह मान्यता है कि जिसने महादेव के इस भव्य रूप का अभिषेक कर लिया उसे सशस्त्र शिवलिंग की पूजा का फल भी प्राप्त हो जाता है। और आप देख रहे हैं ये नागा साधु सामने नज़र आ रहे हैं और यहाँ से आपको अलग अलग बहुत सारे शिवलिंग नज़र आएंगे। और ये शिवलिंग आप देख पा रहे हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। शिवपुरी धाम में प्रवेश करते ही काल भैरव मंदिर आता है जिसके पास एक सरोवर है। यहाँ से भक्त जल भरकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। यहाँ पे टंकियों की व्यवस्था की गई है जिसमें जल भरा रहता है। इस शिवलिंग के अंदर ऑलरेडी बीच में, आप बीच वाले भाग में देख पा रहे होंगे, जल रहता है। और ये आसपास का नज़ारा आप देखिए कितना, बिल्कुल आपको लगेगा कि आप सपनों के संसार में हैं और इतना सुंदर और सुरम्य और भक्ति से ओतप्रोत और मिलेगा कहाँ। ऐसा धाम एकमात्र है। और कौन सा धाम है? वो है शिवपुरी धाम। तो शिवपुरी धाम के आप भी दर्शन करें। इस बीच वाले भाग से लोग जल चढ़ाते हैं, जल लेते हैं और जल लेकर के चढ़ा सकते हैं। और जिनको नहीं लेना वो क्या कर सकते हैं कि बगल में उधर बहुत सारी टंकियाँ रखी हुई है जिसमें जल के स्रोत रखे हुए हैं, तो वहाँ से जल लेते हैं और शिव जी के इस तरीके से शिव जी पर जल चढ़ाते हैं। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुरम्य और कितना अच्छा आपको मनमोहक इतना सुंदर दृश्य नज़र आएगा। और इस सुंदर, ये देखिए कितना बड़ा विशाल शिवलिंग है और इस विशाल शिवलिंग के पास में ये बहुत सारे शिवलिंग रखे हुए हैं
और यदि हम इस यज्ञ कुंड के, ये इतना बड़ा यज्ञ कुंड है, जब आप शिवरात्रि पे या फिर इस तरीके से आएंगे तो 3-3 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर तक लंबी लाइन लग जाती है यहाँ दर्शन करने के लिए। इस समय कोरोना का समय चल रहा है, इसीलिए सब कुछ बंद है, सब कुछ क्लोज़ है, तो हर किसी, बहुत कम भक्त आते हैं और बहुत कम दर्शन कर पा रहे हैं। पर आप इसकी विशालता को समझिए। एक तो शिव है, और शिव से बड़ा कुछ भी नहीं है। शिव है, जो शिव है, शिव में ही शक्ति है, शिव ही सुंदर है, सब कुछ शिव में हो जाता है जब आप यहाँ पे आएंगे। और देखिए, आप यदि जल चढ़ाना चालू करेंगे, अभिषेक करना चालू करेंगे, तो आपके हाथ थक जाएंगे, क्योंकि ये मैं कर चुका हूँ। और आप शिवलिंग ख़त्म नहीं होंगे, और शिवलिंग ख़त्म भी कैसे हो सकते हैं? शिवलिंग तो आदि अनंत है, और ऐसे ही चलते रहेंगे और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। और इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये बहुत ही सुंदर और सुरम्य ये आपका शिवपुरी धाम, और इतना सुंदर है कि यहाँ पे फ़ोटो सेशन किया जा सकता है। आप चाहो तो यहाँ पे फ़ोटोग्राफी कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे दर्शन तो कर ही सकते हो, और विभिन्न प्रकार के यहाँ पे आप विभिन्न प्रकार की चीज़ों का आनंद ले सकते हो। जैसे यहाँ पे इसके अंदर आप चल करके देख सकते हो कि किस तरीके से चलना है और किस तरीके से सिस्टम है। और यहाँ पे आप नागा साधु जी से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो, यहाँ शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। तो शिवपुरी धाम एक अनूठी कथा है, अनूठी जगह है, एक अनोखा ही संसार है। और यहाँ पे आसपास में आप बारिश के टाइम पे आएंगे तो आपको इतने जामुन के पेड़ मिलेंगे कि धरती नीली हो जाती है, क्योंकि जामुन के पेड़ इतने हैं आप इधर आसपास में कि जामुन नीचे गिर जाते हैं, पर कोई उठाता नहीं है। लोग 120 रुपये किलो में जामुन लेते हैं, और यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये केवल कहाँ हो सकता है? ये केवल शिवपुरी धाम में ही हो सकता है। जैसे ही आप बाहर जाएंगे तो आपको 120 रुपये किलो तक के क्या मिलेंगे? जामुन मिलेंगे। पर यहाँ पर ऐसी व्यवस्था है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप आकर के यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं, और बहुत ही मीठे फल हैं। ये शिवपुरी धाम जी की कृपा है कि इस प्रांगण के आसपास पूरी जगह बिल्कुल ही वनाच्छादित है, और चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है। यहाँ मौसम बहुत ही ठंडा रहता है। और यदि आप कोटा के स्टेशन से यहाँ पे आना चाहते हैं, कोटा जंक्शन से आना चाहते हैं, तो ज़्यादा दूर नहीं है, आप आसानी से यहाँ आ सकते हैं। करीब 3-4 किलोमीटर ही पड़ता है शिवपुरी धाम, इससे ज़्यादा नहीं पड़ता। वहाँ से आ सकते हैं। बस स्टैंड से भी 4-5 किलोमीटर ही पड़ता है, तो पूरी तरीके से कनेक्टेड है। यहाँ के इसके आसपास में रक्तिका भैरव जी का मंदिर है। भक्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर लें, ताकि इसी तरीके से आपको और भक्तिमय और अध्ययन से रिलेटेड आपको वीडियो प्राप्त हो सके। तो वीडियो को अंत तक देखें, और यदि आपके सुझाव हमें मिलेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। तो यदि सुझाव हमें किसी तरीके से प्राप्त होते हैं, वो भी अपने सब्सक्राइबर, अपने भक्तों के द्वारा, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो आप कमेंट ज़रूर करें। ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। ओम नमः शिवाय। जय 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 महादेव।